राज्यसभा चुनाव के साए में विधान परिषद चुनाव। राज्यसभा का जख्म विधान परिषद से भरने की कवायद। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है और अघाड़ी के भीतर क्या बदल रहा है, इन कयासों के बीच अचानक हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान महाखिलाड़ी बनकर उभरे। शरद पवार ने ओवैसी को राष्ट्रपति चुनाव की मीटिंग में शामिल होने की दावत दी है। राज्यसभा चुनाव हो या विधान परिषद चुनाव, इन चुनाव के नतीजों का सीधा असर राष्ट्रपति चुनाव पर होगा, जिसके लिए एंटी मोदी मोर्चा गोलबंदी में जुटा है। शरद पवार ने खुद को तो राष्ट्रपति की रेस से बाहर कर दिया, मगर संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा करने की कवायद में लगे हैं। अब अघाड़ी में बढ़ते अविश्वास का नतीजा देखिए। पवार ने राष्ट्रपति चुनाव पर डिस्कशन के लिए हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान को दावत दी है, जबकि ममता बनर्जी ने अपनी दिल्ली वाली बैठक का न्योता भी ओवैसी को नहीं भेजा था। मगर पवार फिलहाल ओवैसी भाईजान के साथ खुद को शिवसेना और कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल पा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ओवैसी की नुमाइंदगी उनके औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील करेंगे। जिस कांग्रेस के सेकुलरिज्म को ओवैसी पानी पी पी कर गालियां देते हैं, उस कांग्रेस के एक उम्मीदवार भाई जगताप की सीट फंस रही थी, मगर भाई जगताप इसका ठीकरा अघाड़ी पर फोड़ने से बचते रहे और इशारों में बीजेपी पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगाते रहे। लिहाजा शिवसेना इस बार साइलेंट रही। एनसीपी कांग्रेस एक दूसरे के वोट में सेंध लगाते रहे, क्योंकि बीजेपी ने अपने वोटों से ज्यादा उम्मीदवार उतारे। उसके पास 4 सीटों की ताकत थी, मगर उसने 5 उतारे। देवेंद्र फडणवीस ने राज्यसभा वाली ही रणनीति दोहराई। बड़े कॉन्फिडेंस से बोले, हमारे 5वें उम्मीदवार से डर गई है पूरी अघाड़ी। मगर फडणवीस अघाड़ी में पड़ी दरार से कुछ ज्यादा ही आश्वस्त नजर आए। शिवसेना को मलाल है कि राज्यसभा चुनाव में उसका दूसरा उम्मीदवार नहीं जीता। अघाड़ी के सहयोगियों ने खुलकर साथ नहीं दिया। संजय राउत ने तो खुलकर सामना में लिख दिया किन विधायकों के वोट शिवसेना को नहीं मिले। ये सारे विधायक एनसीपी के करीबी बताए जाते हैं। संजय राउत विधान परिषद चुनाव तक चुप रहे, मगर दरार अब साफ दिख रही है। बीजेपी इसे समझ रही है। राज्यसभा हो या विधान परिषद का चुनाव, दोनों में आंकड़ों का रोल अहम है। लिहाजा पहले आंकड़े का खेल ही समझ लीजिए। 10 विधान पार्षदों का चुनाव है। 6 उम्मीदवार अघाड़ी ने खड़े किए, 2 उम्मीदवार शिवसेना, 2 उम्मीदवार एनसीपी, 2 उम्मीदवार कांग्रेस ने, 5 उम्मीदवार अकेले बीजेपी ने खड़े कर दिए। यानी 10 सीटें खाली थीं और 11 उम्मीदवार हो गए। लिहाजा चुनाव होना तय हो गया। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए चाहिए थे 26 वोट। शिवसेना के पास 55 थे, इसलिए वो खामोश रही। एनसीपी के पास कट टू कट 52 वोट थे और पवार पावर का भरोसा था। मगर कांग्रेस को 8 वोट ज्यादा चाहिए था अपने दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए। चाहिए तो बीजेपी को भी थे 5वें उम्मीदवार के लिए अच्छे खासे वोट, क्योंकि उसके पास 4 उम्मीदवारों भर का ही वोट था। मगर उसे अपने रणनीतिकारों से ज्यादा अघाड़ी से होने वाली क्रॉस वोटिंग का भरोसा था। दरअसल मामला फंसा ही कांग्रेस का। राज्यसभा का चुनाव ओपन बैलेट से होता है, मगर विधान परिषद का चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है। इसलिए कांग्रेस ने हर तरह की पेशबंदी की। मामला यहां तक पहुंचा कि अस्पताल से वोट देने आए 2 बीजेपी विधायकों मुक्ता ललित और लक्ष्मण जगताप के वोट पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। दरअसल लक्ष्मण जगताप और मुक्ता ललित दोनों ने स्पेशल वोटिंग की इजाजत ले रखी थी, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उन्होंने दूसरों की मदद लेकर अपना वोट कास्ट किया। क्योंकि दोनों ही व्हील चेयर पर थे, इसलिए संभव नहीं था कि वो बूथ तक चलकर वोट डालते। हालांकि बाद में कांग्रेस की दोनों आपत्तियां खारिज कर दी गई। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाव 29 के फेर में फंसे थे। 13 निर्दलीय और छोटे दलों के 16 विधायकों को ही आखिरी फैसला करना था। छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों में अभी भी अघाड़ी को लेकर पर्याप्त गुस्सा है। इसका मुजाहिरा उनके अंदाजे बयान से हो रहा था। बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर को सुनिए, जिन्होंने राज्यसभा में भी अघाड़ी के खिलाफ वोट किया था। राज्यसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे विधानसभा में मौजूद नहीं थे, मगर सोमवार को वो अपने विधायकों का हौसला बढ़ाने, समर्थकों को एकजुट रखने के लिए खुद आए। इस पर विधायक रवि राणा ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिन विधायकों का काम नहीं हुआ वो अपना खेल दिखाकर मानेंगे। दरअसल गठबंधन की राजनीति हो या सत्ता का अवसरवाद, यहाँ खेल सुविधा और स्वार्थ के मुताबिक चलता है। शिवसेना ने दशकों पुराना गठबंधन तोड़ा, सबसे अधिक सीटें हासिल करने वाली बीजेपी को विपक्ष में धकेला। अब स्वार्थ के तिपहिए पर चल रही गठबंधन की गाड़ी हिचकोले खाने लगी है।
नतीजा कुछ भी हो, मगर अघाड़ी में दरार साफ दिखने लगी है। अघाड़ी के सभी 6 उम्मीदवार जीते, ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए थी, पर राज्यसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री खामोश बैठ गए। इस बार तीनों दलों ने एक होकर कोई बैठक भी नहीं बुलाई। शिवसेना का सारा फोकस केवल अपने दोनों उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने पर था।